हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 साइंस का क्लास 10th का। इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स है, एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे हम आपको। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन पॉइंट्स हैं। पहला है हमारा मानव नेत्र। यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है, जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। यह दृष्टिपटल का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मतलब हमारे नेत्र जो है एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मतलब इससे हमारी बहुत मदद होती है और ये हमारे एक बिल्कुल कैमरे की तरह ही कार्य करता है। और ये इसी से हम अपने आसपास के जितना भी रंगीन नज़ारा है इसी से हम देख पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान चीज़ है। नेत्र गोलक मतलब आँखों का जो गोल होता है, गोलक जो होता है उसका व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। सेकंड पॉइंट है मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं इसमें बताएंगे। तो पहला है दृढ़पटल। दृढ़पटल एक भाग है। मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ होती है। इसे दृढ़पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। मतलब दृढ़पटल क्या होता है? ये खोखले गोले की तरह होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ होती है। इसे दृढ़पटल कहते हैं। इसके द्वारा मतलब इससे क्या होता है, हमारे आँख के जो अंदर भाग होते हैं उनकी सुरक्षा होती है। और हमारा फिर पार्ट है रक्तपटल। दृढ़पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्तपटल कहते हैं। नेत्र के भीतरी भागों के परावर्तन को रोकती है। मतलब इससे भी थोड़ा यही होता है। और फिर है श्वेत मंडल कॉर्निया। नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे श्वेत मंडल या कॉर्निया कहते हैं। और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। ये जो होता है बाहर पृष्ठ पर होता है। फिर इसका अगला है नेत्र गोलक। इसकी आकृति गोलाकार होती है। नेत्र गोलक की जो आकृति होती है कैसी होती है? गोलाकार। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि कैसी होती है इसकी आकृति, तो गोलाकार होती है। ये हमारा टॉपिक है नेत्र गोलक। इसकी नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसकी जो आकृति होती है वो कैसे होती है? गोल होती है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर के तक होता है। लेंस। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार झिल्लीबद्ध पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। परितारिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रण करता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुतली के आकार को नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? परितारिका करती है। पुतली यह परिवर्ती धारक की भांति कार्य करती है, जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जाता है। यह आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली जो है इसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। जब हम किसी अंधेरे में जाते हैं तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और कभी अदर रोशनी में आते हैं तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो ये परितारिका के हिसाब से इसकी पुतली का साइज़ छोटा बड़ा होता है। अभिनेत्र लेंस। यह एक उत्तल लेंस है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस कौन सा है? एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है और वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। पक्षगामी पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, ताकि हम वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकें। रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। मतलब रेटिना एक बहुत छोटी सी झिल्ली है, बहुत मुलायम है, मतलब बहुत छुई मुई है, जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, मतलब एकदम चालू हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। रेटिना विद्युत सिग्नल देती है कि हमें अब ये करना है, हमें ये करना है, और ये सिग्नल रक्त तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है।
तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि सिग्नल कौन पहुंचाता है हमारे मस्तिष्क तक, तो ये कौन है, द्रव तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। रेटिना है जिससे हमें वस्तुएं दिखती हैं। दूसरा है हमारा दूरबिंदु। दूरबिंदु का अर्थ है वह दूरतम बिंदु जिसका कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। नेत्र का दूर बिंदु कहलाना सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है, मतलब ये कितनी भी दूर पर हो सकता है। निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट, मतलब एकदम साफ देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। समंजन क्षमता। समंजन क्षमता ये टॉपिक है न्यू। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। ये वो होता है जिसकी मतलब अभिनेत्र की क्षमता जिसके कारण अभिनेत्र से वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित मतलब कर लेती है, उसे हम समंजन कहते हैं। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम भी कहते हैं। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। मोतियाबिंद। मोतियाबिंद देखते हैं। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मतलब किसी को अगर रंग हल्के दिखते हैं और उसे कम दिखने लग जाता है, धुंधला दिखता है, कोई चीज़ बहुत हल्की रंग की दिखती है, तो उसको हम कहते हैं कि इसे मोतियाबिंद हो गया है। इसके कारण नेत्र की कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि से हो जाता है, मतलब इसी कारण उन्हें मोतियाबिंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उन्हें मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद वापस लौटना संभव होता है, मतलब मोतियाबिंद हमारा ठीक हो सकता है। ये कह सकते हैं कि हम मोतियाबिंद ठीक हो सकता है। और मोतियाबिंद को हम कैटरैक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह ठीक से नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष में इंसान पास की तो चीज़ें देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता। दूसरा है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। इस दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है, परंतु निकट रखी जो उसके पास रखी होती है उन्हें एकदम साफ नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। मैंने बताया था कि नेत्र गोलक जो होता है वो एकदम गोलाकार का होता है। जब इसका गोलाकार छोटा हो जाता है, इसका 2.3 सेंटीमीटर होता है, अगर इससे छोटा हो गया तो फिर ये दीर्घ दृष्टि दोष भी हो सकते हैं। दूसरा जरा दूर, चलो इसकी इतना वो नहीं है। दोष उत्पन्न होने के कारण यह पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। निवारण उत्तर लेंस के प्रयोग से। और क्या हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव, इसका प्रभाव है कुछ तो है तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, मतलब तारे जहाँ हैं उसकी जगह हमें थोड़ा और दूर दिखना। गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु को आभासी का प्रतिबिंब होना। हमारा चैप्टर कंप्लीट।